ये मेरा स्टार्टिंग था, मैं पेंसिल कलर भी कर रहा था। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अपना स्केचिंग का रूट बताता हूँ आपको कि किस तरीके से मैंने अपना स्केचिंग का टूर स्टार्ट किया था। ये बहुत ही पुराने स्केचेस हैं, तो ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। दिस इज डिजिटल स्केच। फर्स्ट टाइम मैं फ़ोटोशॉप सीख रहा था, तो इसमें कुछ मिक्स वो चीज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये इसके बाद ये है। तो तो मैंने ये रोटरिंग पेन से भी जो है ना काम चालू किया था। अभी आप इसमें देखोगे कि ये कुछ इस तरीके से मैंने बनाने की कोशिश करी है। उसके बाद लाइट सोर्स जो है ना, यहाँ से ऐसे लाइट सोर्स आ रहा था, ये लाइट सोर्स देने की कोशिश की है। 45 डिग्री एंगल में लाइट सोर्स दिया है। तो ये इस तरीके से बनाने की कोशिश की। उसके बाद तो ये मेरा स्टार्टिंग था, मैं पेंसिल कलर भी कर रहा था, छोटे छोटे स्केचेस डूडल्स करके ये बनाने की कोशिश कर रहा था। बट अभी थोड़ा सा देखता हूँ कि हाँ, इम्प्रूवमेंट कैसे होता है वो भी आपको इसमें पता लगेगा। तो ये एक कोशिश थी कि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। इससे पहले भी बहुत से स्केच किए थे, बट यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। सो एक मैंने कैरेक्टर डेवलप किया था, जिसमें मैंने दिखाया था, प्रोफाइल दिखाया था, 3/4 दिखाया था, पूरा फुल बॉडी कैरेक्टर दिखाया था, इसके पीछे इसका बैक दिखाया था। तो ये पुराने स्केचेस हैं सारे, तो इसमें ये समझ सकते हैं कि आप, ये यहाँ से स्टार्टिंग थी मेरी। यहाँ पे एक ये ड्रैगन बनाने की कोशिश की थी। ये ड्रैगन था, इसको मैंने फ़ोटो कलर यूज़ किए हुए सारे। तो ये फाइनल नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अनटच्ड हैं और फाइनल नहीं है। तो ये एक चीज़ थी। उसके बाद ये फ़ोटो कलर में काम किया था कि दो बच्चे अपना इसमें कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, ब्रदर एंड सिस्टर स्टोरी बोर्ड पढ़ रहे हैं, और ये फ़ोटो कलर है। उसके ब्रश से मैंने स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी इसमें। ये देखिए। नाउ अगेन दिस इज़ पेंसिल कलर्स। तो ये भी अधूरा छूटा हुआ है। ये पता लगता है कि अभी ना कितना डिस्टॉर्शन होता है जब आप करते हो। तो ये पूरा मतलब अनबैलेंस्ड कैरेक्टर है, बट ठीक है। दिस वाज स्टार्टिंग स्टेज। तो सी अगेन अपना वाटर कलर है इसमें, मैंने ये किया था, इसको करने की कोशिश की थी। देन मूव टू डिजिटल स्केच। मैंने दिखाने की कोशिश, बियर बैठा हुआ है, ये फ़ोटोशॉप में किया था, पर थोड़ा पर्सपेक्टिव रॉन्ग है यहाँ पे, आई नो, क्योंकि ये लाइन्स इधर जा रही हैं, ये लाइन्स इधर आ रही हैं, तो थोड़ा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो ये भी करने की कोशिश की थी। अगेन यहाँ पर मैंने अपने आप को बिठाया था। तो मैं जिस तरीके से विजुलाइज करता था, दिस इज़ मी, और ये पूरा होल ओवर बनाने की कोशिश की थी। बस ठीक है, जैसा भी बना है वो अच्छा है। डिजिटल स्केच। सो नाउ दिस इज द स्टोरी। आई जस्ट नोट डाउन एंड रिटन, एंड आफ्टर दैट विल विजुलाइज दिस एंड दिस। एक लड़की होती है, थोड़ा सा टॉम बॉयज लड़की होती है, जो छोटे बच्चों को परेशान करती है, और उसमें ये इनकी बॉस होती है, और ये बच्चा होता है कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है, तो उसको डांट रही है। ये स्केचिंग है ऐसे इस तरीके से। फिर यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं एनिमेशन इंडस्ट्री में घुस गया था धीरे धीरे। तो ये वहाँ का मेरा असाइनमेंट था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर था, उसके बाद ये फाइनल स्केच था। तो ये क्या नाम, फाइनल स्केच ये है। तो ये तीनों में अंतर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है बॉडी को स्ट्रक्चर किया जाता है। ये भी एक है, ये एक बॉय पतंग उड़ा रहा है, उसको दिखाने की कोशिश की है। तो ये देख सकते हैं आप। इसमें भी मैंने कुछ विजुलाइज करने की कोशिश की। जो चीज़ मैं एक्चुअली जो चीज़ देखता था, उन चीज़ों को ड्रॉ करने की कोशिश करता, तो वो चीज़ आने की कोशिश हुई है। तो ये सारे हैं, ये देखिए। सो ये पुराने स्केचेस हैं, ये वही पुराना स्केच है, डिजिटल स्केच। सो ये उस समय मैंने देखा था, एक वीरप्पन का टाइम था। तो वहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की, बेटा अपने बाप को डरा देता है मूछें लगा कर वीरप्पन की है। तो यहाँ पे इसके दादा दादी भी ना देख रहे होते,
तो ये एक थोड़ा सा फनी इन्वायरमेंट क्रिएट किया, जिसमें आप देख सकते हो कि पूरा कितना अच्छा एक माहौल। यहाँ पे बियर भी रखा हुआ है, क्या नाम, अपने कवर्ड के ऊपर। तो ये कंपोज यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इम्प्रूवमेंट लगा अपनी ड्राइंग में, तो अच्छा भी लगा था ये चीज़ें। देन गोज़ टू अगेन आर के लक्ष्मण को कौन नहीं जानता। तो ये एक साथ था, ये मैंने वॉल्ट डिज्नी को खड़ा किया और दिस इज़ मी, ये मैंने अपने आप को खड़ा किया है। तो ये पूरा ओवरऑल मैंने कोशिश करी है कि मैं अपने आप को जो है यहाँ पे खड़ा करूँ। तो एक पैशन था कि मैं भी अपने आप को क्या नाम, आर के लक्ष्मण के साथ देखना चाह रहा था। तो इसलिए मैंने अपना खड़ा की कॉमन मैन, मी और आर के लक्ष्मण एंड वॉल्ट डिज्नी। दिस इज अ बुक इलस्ट्रेशन जो मैंने क्रिएट किया बच्चों के लिए, ये भी था। ये भी इलस्ट्रेशन है, डिजिटल स्केच है। उसके बाद ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने कलेक्ट करके रखी हुई हैं, अभी भी कलेक्ट करके रखी हुई हैं। आफ्टर दैट ये एक बिगेस्ट स्केच है। व्हेन आई वाज इन हैदराबाद इन एनिमेशन एकेडमी, तो वहाँ पर का एक सिनेरियो था कि इस तरीके से मैंने दिखाना कुछ डिजिटल स्केच, एक बहुत पुराना स्केच है। तो सारे बच्चे खुश हैं, कुछ ना कुछ इनमें आपस में घट रहा है, कुछ ना कुछ ये लोग करने वाले हैं। तो ये एक सिचुएशन थी यहाँ पर, वो दिखाने की कोशिश की है। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड। और मुझे बहुत सबसे फेवरेट मेरा मुझे ये लगता है, इसलिए मैंने इसको जो है अपने पास अभी तक रखा हुआ है। उसके बाद जब मैं पढ़ाई कर रहा था, उसके साथ साथ मैं एक वीर अर्जुन नाम का एक पेपर है जिसमें मैं कार्टूनिस्ट था, वो कार्टून भी बनाता। तो वो भी मैंने, आप देख सकते हैं, ये नई दिल्ली मंगलवार 3 अक्टूबर 2000 में है। और ये मैंने बना के रखने की कोशिश की है। अब ये देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे सिग्नेचर है हिमांशु करके, हर जगह पर ये देखिए, ये हिमांशु। तो ये सारे मेरे खुद के हैं, डेली बेसिस पे बनाता था। वो मैंने वीरप्पन वाला भी बनाया था, तो उस बेसिस पे पहले वाला जो इलस्ट्रेशन, तो ये देखिए, ये वीरप्पन का ही टाइम उस समय चल रहा था, तो ये मैंने उस समय बनाया था। और एक ये साथ साथ में मैं बुक कवर भी बनाता था। देखिए, तो ये एक सब्जेक्ट था चीनू एंड चींची, मतलब एक चिड़िया है और उसकी चीनू, एक ये लड़कल है और एक चीची उसका वो है। तो ये भी बनाया था। उसके पीछे ये उसका बैक कवर भी है। तो ये सब फ़ोटो कलर में काम किया है, ये सारा कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप, चीनू एंड चीची। और इसके बाद एक प्रॉपर एक कॉमिक बुक बनाई थी, प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो ये देख सकते हैं, ये पेंसिल में ही बनाया हुआ था। पेंसिल में ये दिखा सकते हैं, यहाँ पे फॉग बैठा हुआ है और ये कंपोजिशन था पूरा पेंसिल स्केच से किया हुआ था सारा कुछ। देन एक पूरी एक स्टोरी बिल्ड की हुई कि किस तरीके से की है। ये डमी टेक्स्ट डाला हुआ है, ये सारा डमी टेक्स्ट है। ये पूरी स्टोरी बिल्ड की हुई है, किस तरीके से ये बिल्ड किया हुआ है। ये स्टोरी है, ये स्टोरी मैंने काट करके पीछे लगाई हुई है। और ये प्रॉपर बनाने की कोशिश की है, किस तरीके से होता था सारा काम। देखिए, यहाँ से पीछे से ये हो रहा है, पूरा एक कंपोजिशन से करने की कोशिश। दिस इज ब्लीडिंग पेज। फिर उसके बाद इसको बोलते हैं लिनो कट। ये लिनो कट है, इसमें परमानेंट ब्लैक वो करने के बाद, पहले स्केच करने के बाद, वैसे लिथोग्राफी का ये ऑप्शन है जो बनाया हुआ है। तो क्या करते हैं, इसमें परमानेंट इंक लगा लेते हैं और वाटर कलर, जहाँ जहाँ पे आपको वाइट छोड़ना वहाँ पे वाइट पोस्टर कलर लगा देते हैं। फिर इसको बंदल के नीचे रख के इसको वॉश कर दो, तो ये इस तरीके से इसका सेट आ जाता है। तो ये हमारे मतलब जो हमारे बताया गया था, लिनो कट के स्टाइल में बताया गया। तो आप पहले से देखोगे, पहले वाला जो आर्ट वर्क था, मैं बताता हूँ, कंपेयर करके दिखाता हूँ कि पहले वाला जो आर्ट वर्क था जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, ये तो इसमें बहुत अंतर है। तो धीरे जितना मैं स्केचिंग करता गया, उतना इम्प्रूवमेंट आता गया। तो ये बात में मतलब 6-7 महीने में मैंने स्केचिंग को अच्छे से कवर कर लिया था। तो ये अब आप अंतर दे सकते हो कि कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, कहाँ पे आके मैंने ये सब कुछ किया। तो आप लोग भी कर सकते हो इस तरीके की चीज़ें, और अच्छा भी लगता है कि अगर आप स्केच करते हो और पैशन है आप में कुछ करने का, तो इस तरीके से काम कर सकते हो। और
ये इस तरीके की स्केचिंग मुझे बाद में अच्छी लगने लगती है। ये चीज़ें ओवरऑल आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि पर्सपेक्टिव क्या है, कैसे काम करना है, कहाँ पे चीज़ें गलत होती है तो आप उनको सुधार सकते हो। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, एक लर्निंग का पॉइंट है कि आप अच्छे से समझ सकते हो चीज़ें। तो टोटल ये सब मेरा काम है और इस तरीके से मैं काम करता था, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।